हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल से आपका क्या मीनिंग है, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन। अल्कोहल कैसे किसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, उस रिएक्ट करने की क्या उसकी नेचर है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उसको ही हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर अल्कोहल डिफरेंट 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट टाइप वो है जिसमें अल्कोहल का H पार्टिसिपेट करता है। जैसे आपको पता है अल्कोहल में OH ग्रुप है और OH ग्रुप का OH बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो H का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, H उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने जो मैं एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह की जो स्लाइड है, इस तरह का जो कलेक्शन है, वो एक यूनिक कलेक्शन मान कर चलें कि ये किसी भी एक सिंगल बुक को आप देखेंगे तो आप इतनी सारी रिएक्शंस इस फर्स्ट टाइप में नहीं देख पाएंगे। तो दिस इज़ ह्यूज कलेक्शन फॉर यू। तो फर्स्ट टाइप रिएक्शन में देखें, इट रिएक्ट विद Na, इट रिएक्ट विद NaH, इट रिएक्ट विद NaCH2, इट रिएक्ट विद सोडियम अमाइड गिरनार रिएजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड कह सकते हैं, CH3COCl कह सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको पूरी की पूरी रिएक्शन मैंने एक ही पेज में दे दी है। और एक पेज में देने का मतलब भी यही है कि आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लें, यानी ये वो रिएजेंट है जो अल्कोहल के OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब हमें इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड में नोट कर लेना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में अब कैसे भी क्वेश्चन बना दें। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल क्लियर कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद एजोमेथेन, तो एजोमेथेन देख लें, रिएक्ट विद एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड देख लें। तो ये सब का एक यूनिक प्रोसेस है, यूनिक मैकेनिज़्म होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिज़्म एक और रिएक्शन अनेक। तो इसी बेस पर आप इसको फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन को लर्न कर लें। सेकंड टाइप में देखें, सेकंड टाइप को भी मैं इसी तरह से नोट कर रखा है। सेकंड टाइप में जिसमें OH पार्टिसिपेट करता है, OH ही पार्टिसिपेट करे, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे कि सेकंड टाइप में मैंने यहाँ पर लिख रखा है PCl5, PCl3, SOCl2, अमोनिया, और इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेप्ट HF वो दे रखे हैं। और प्रेजेंस अपने को ध्यान देना है। और प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पर OH नेगेटिव है, यहाँ जब ब्रेक होगा तो OH नेगेटिव बन गया। नेगेटिव की जगह यहाँ पर इस रिएजेंट में से नेगेटिव कौन है, तो फर्स्ट रिएजेंट में Cl है, नेक्स्ट में भी Cl है, नेक्स्ट में भी Cl है, नेक्स्ट में NH2 है, नेक्स्ट में I है, नेक्स्ट में Br है, नेक्स्ट में Cl है। तो इस तरह से अपने को ये बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पर नेगेटिव को हटा देना है OH को और नेगेटिव लगा देना है। तो प्रोडक्ट बहुत ईजी हुआ, RX बन गया एक तरह से, RCl बन गया। फर्स्ट में RCl, नेक्स्ट में RCl, नेक्स्ट में RCl, नेक्स्ट में RNH2, RI और RBr और RCl। इस तरह से ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टाइप बन गया है और इस टाइप को हम सेकंड टाइप कह देंगे। थर्ड टाइप देखें, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में आपके सामने बिल्कुल क्लियर बहुत ही अच्छा ये कलेक्शन लेकर दे रहा है। इसमें थर्ड टाइप में ये वो टाइप है जिसमें मतलब अल्काइल भी पार्टिसिपेट करेगा और OH भी पार्टिसिपेट करेगा। तो फर्स्ट हेडिंग लगा रखा है डिहाइड्रेशन, एज द नेम डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूव और हाइड्रेशन मीन्स वाटर। तो इनमें सब में वाटर रिमूव हो रहा है। हो सकता है अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल हो, 2 मॉलिक्यूल हो, इस तरह से 1 या 2 मॉलिक्यूल लेकर प्रेजेंस यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4। तो कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 4 ऑप्शन है, 4 टेम्परेचर हैं, तो चारों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे।
होंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो यानी कंसनट्रेट H2SO4 तो सब में ले रखा है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस देखो टेम्परेचर का 473, 413, 383, 373, इस तरह से ये अलग अलग टाइप के यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, प्रैक्टिस करें। केवल अपने को यहाँ पर H2O रिमूव करना है। H2O जैसे डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पर वाटर अपने को यहाँ पर रिमूव करना है और प्रोडक्ट आपने ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप की बात करें तो डिहाइड्रोजिनेशन, एज द नेम डी मीन्स रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स H2। तो फर्स्ट में प्रेजेंस का भी ध्यान देंगे। प्रेजेंस क्या है यहाँ पर, प्रेजेंस हमारे पास Cu/300 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल लेकर फर्स्ट से एल्डिहाइड बना, सेकंड से कीटोन बना और थर्ड डिग्री से यहाँ पर एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेशन न होकर यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन न होकर डिहाइड्रेशन हो रहा है और यहाँ पर एल्कीन बन रहा है लास्ट में। तो ये एक तरह से डिफ्रेंसिएशन भी कह सकते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन नेक्स्ट भी आ रहा था, वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल ले लिया और एसिडिफाई KMnO4 रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर रख रखा है। रूम टेम्परेचर पर हम फर्स्ट कैटेगरी में हम देखेंगे एल्डिहाइड बन रहा है, सेकंड कैटेगरी में कीटोन बन रहा है और थर्ड कैटेगरी में नो रिएक्शन आंसर होगा। तो नो रिएक्शन को अपन बिल्कुल तैयार जिससे ध्यान रख लें। तो ये कैटेगरी बनी हमारे पास थर्ड टाइप की रिएक्शन। थर्ड टाइप कौन सी टाइप की भाई, जिसमें अल्काइल के साथ साथ OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो ये थर्ड टाइप की रिएक्शन अपने को बिल्कुल तैयार करना है। इस थर्ड टाइप में एक इम्पोर्टेंट जो लास्ट रिएक्शन है उसको मैं यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा हूँ। अगर टर्सरी अल्कोहल है और एसिडिफाई KMnO4 रूम टेम्परेचर न रखकर, पहले तो हमने कहा था रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं होगी, और अगर रूम टेम्परेचर न रखकर हाई टेम्परेचर रख दें तो इसका जो है प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे, रिएक्शन होगा। तो ये होगा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने नोट लगा कर लिख भी रखा है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। और इसी कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी में है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में भी ध्यान दें, हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोफॉर्म बनता है। और कौन सा टाइप का अल्कोहल होगा, वो एक ऐसा टाइप का अल्कोहल होगा जिसमें CH3CHOH, CH3CH-OH ग्रुप हो, OH, डैश का मतलब वैलेंसी जहाँ पर फ्री हो, वो इस टाइप का अल्कोहल हमारे सामने होना चाहिए। मिथेनॉल नहीं देगा, इस तरह प्रोपेनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन जिस अल्कोहल में CH3CH डैश और फिर नीचे OH ग्रुप हो, इस तरह का जो ग्रुप रखेगा ऐसा अल्कोहल, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो ये बन गया हमारे पास थर्ड टाइप की फोर्थ रिएक्शन होगी। और अब हम नेक्स्ट फोर्थ टाइप लिख रहे हैं, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसके लिए दो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल दो टेस्ट हैं, विक्टरमेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट। विक्टरमेयर टेस्ट में अब ये भी ध्यान रखें, वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमने टेस्ट में रख लिया, और इस टेस्ट में रखने के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। तो देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यहाँ पर सामने है, तो इसी को किस तरह से क्लियर करना है वो बात इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या लेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट ले रहे हैं रेड फॉस्फोरस और I2 की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस और I2 जब प्रेजेंस हो, नेक्स्ट उसमें AgNO2 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट हम उसमें नाइट्रस एसिड ऐड कर देंगे, नेक्स्ट हम उसमें NaOH ऐड कर देंगे। तो तीनों टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलग अलग ले रखा है। हमें ये नहीं पता कि कौन से में 1 डिग्री है, कौन से में 2 डिग्री है, कौन से में 3 डिग्री, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट ऐड रेड फॉस्फोरस एंड I2 इन ऑल दीज 3, नेक्स्ट AgNO2 ऐड कर दे तीनों में, नेक्स्ट नाइट्रस एसिड ऐड कर दे तीनों में, नेक्स्ट NaOH ऐड कर दे तीनों में। और यदि ऐड करने के बाद रिजल्टेंट देखें, रेड कलर जिसमें आता है वो 1 डिग्री अल्कोहल का, ब्लू कलर जिसमें आएगा वो 2 डिग्री अल्कोहल का, और जिसमें कोई कलर नहीं आए वो हमारे पास वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये तो हमारे पास हुआ विक्टरमेयर टेस्ट। सिमिलरली लुकास टेस्ट में अब अपने को लुकास रिएजेंट का ध्यान रखना है। लुकास रिएजेंट है HCl और साथ में क्या लिखा है एनहाइड्रस ZnCl2, और यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनने में टाइम लगता है
एकदम बन जाता है, कुछ टाइम लगे और आधा घंटा लगे, इसी बेसिस पर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझा रखा है। अगर इमीडिएट अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो वो 3 डिग्री होगा, 5 मिनट लगता है तो सेकेंडरी होगा, और आधा घंटा लग जाए तो वो टर्सरी वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम ये तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे आज ये वीडियो आपको कुछ समझ में भी आएगा। मैं आपको 100% ये वादा करता हूँ कि अगर आप ये कंटिन्यू इस तरह से वीडियो समझ पाएंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ले पाएंगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ओके, थैंक यू।